Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 14 of Technology Management, and in this session we are going to discuss about information systems. In this session, topics to be covered are: what is technology information, why technology information, contents of technology information, sources of technology information, data banks or bases in India and abroad, dimensions of technology information services, and benefits of technology information system. So first of all, what is technology information? So in simple terms we can say that technology information is just information which we have about the technology. अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजी होती है वो आपका होता है नो हाउ, मीन्स हमें ये तो पता है कि ये करना है, बट कैसे करना है वो हमें टेक्नोलॉजी बताता है, और इसके अंदर हम डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं अलग अलग थिंग्स को, सो दैट कि हम ये डिफाइन कर सके कि कैसे हम अपने कंसेप्ट्स को एक गुड्स एक प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं. जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमारी जो वेरियस फॉर्म्स हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है, बट अल्टीमेटली हमारा बेसिक एम जस्ट होता है टू आइडेंटिफाई करना कि मशीन्स के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं फॉर जस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर स्किल्स विच कैन बी ट्रांसफॉर्म टू ह्यूमन बींग्स ओनली, बिकॉज टेक्नोलॉजी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कंसेप्ट पता है और मुझे ये पता है कि ये बनाना है, कैसे बनाना है वो टेक्नोलॉजी हमें बताता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एज अ की एलिमेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री हैज बीन वेल एक्नॉलेज्ड, बिकॉज जो आपकी इंफॉर्मेशन आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी डेवलपमेंट के सेंस में. सो इन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू अंडरटेकिंग और ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन we have the information which is the first requirement, because अगर information नहीं है then you don't know कि करना क्या है, and then at the same time success of the subsequent operations also. So we have, there is a difference between the information on science and at the same time the information of technology also. Like science investigates जो है वो अल्टीमेटली क्या करता है, एक सिस्टमेटिक वे में नेचर को, बिहेवियर को, जो आपका नेचर होता है उसके बिहेवियर को समझना या फिजिकल यूनिवर्स के बिहेवियर को समझना. बट अल्टीमेटली जो साइंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जस्ट टू नो द न्यू नॉलेज अबाउट सच फॉर सच एन इन्वेस्टिगेशन. बट अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो टेक्नोलॉजी है वो नॉर्मली इंटरेस्टेड होती है उन नॉलेज के ऊपर जो कि हम ये कह सकते हैं कि किसी ना किसी की एप्लीकेशन होती है आपकी टेक्नोलॉजी की. So why technology information? टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है ये तो हमें पता है, बट क्यों यूज करना है, क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. सो जब भी एक एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि उसे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सेटअप करनी है तो उसे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लाइक सोर्सेज क्या हैं और कहाँ से वो उस टेक्नोलॉजी को ले सकता है. सो द टेक्नोलॉजी जो आपकी प्लांट या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड की होती है, आपकी रॉ मटेरियल्स नीडेड होते हैं. सो दीज आर सर्टेन इंफॉर्मेशन विच entrepreneur must know if we want to set up a manufacturing firm. So ये information आपको टेक्नोलॉजी ही प्रोवाइड करता है, मीन्स टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है. देन जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे एक न्यू फंड मैन्युफैक्चर करना है टेक्नोलॉजी को, तो इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिमम आउटपुट होना क्या चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव कंडीशंस क्या हैं, तो वो तभी पता चलेंगे जब आपको टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी. एंड यू नीड टू, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ केसेस ऑफ फेलियर्स आल्सो. सो जो भी आपके केसेस हैं, अगर आपको उस टेक्नोलॉजीज के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आपको ये पता है कि मैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो फेलियर होना ही है. सो टेक्नोलॉजी डिसाइड करने से पहले अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि फेलियर आपको फेस करना हो. Now, what is technology information and why is technological information? We have covered these two topics. Now, next comes the contents of technology information. ऐसे कौन कौन से contents है technology information के जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा important है. So basically अगर हम simple term से बात करें तो जो आपकी technological information होती है वो कुछ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कवर करती है जो कि आपके प्रोडक्ट्स के, प्रोसेसेस के या फिर टेक्निकल सर्विस से रिलेटेड होते हैं. सो वी कैन से दैट कि ये आपके हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है. सो अल्टीमेटली जस्ट अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली जो कि अरेंज कर दी गई है ये देखकर कि क्या आपके फेजेस हैं प्रिपरेशन के, इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए. तो दीज आर सर्टेन की इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वी हैव प्री फिजिबिलिटी स्टेट. We have alternative products with their technological content. So the stage at which the products
are in their technological life cycle. This is known as a pre-feasibility state because ये states के वो ऐसे point है जिससे हम ये determine करते हैं कि अभी हम pre-feasibility state पे हैं. Like हम ये देखते हैं कि sources हैं available technology के या नहीं हैं, कौन कौन से sources हैं, plant या equipment कौन कौन सा आपको required है, optimum size क्या है, raw materials, your utilities, and at the same time status of your process and design development. So these are certain points which are related to your pre-feasibility state. Next we have feasibility state. So the information which is indeed a very desirable so as to be in a better bargaining position while acquiring technology. So जब हम बहुत सारी technologies पे देख रहे हैं तो और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ भी रही हैं, सो अल्टीमेटली हम रीच करते हैं एक पॉइंट पे कि जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर दैट यू नीड योर फिजिबिलिटी stage. Aspects like your input output norms, technological services, terms of transfer, these all are needed, and for that you need to go through this stage, that is feasibility stage. After feasibility stage we reach to implementation stage, and in this जो भी information आपने gather करा अपना feasibility stage से, pre feasibility stage से, उन सब information को अब आप plant installations या फिर operations में लगाते हैं, and at the same time यहाँ पर आप training करते हैं like particularly to some specialized skills which are required, and machinery maintenance also, the technology absorption and adaptation plans also. नेक्स्ट स्टेज इज योर प्लांट ऑपरेशन स्टेज. इस स्टेज के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी या उसके क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को देखा जाता है. ये चेक किया जाता है कि आपके जो ऑपरेशंस हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, प्रोडक्ट एप्लीकेशन कैसी है, पोटेंशियल फील्ड्स ऑफ न्यू एप्लीकेशंस कैसा है, आपकी टेक्नोलॉजी का जो एब्जॉर्प्शन है, एडॉप्शन स्टेज है, क्या करना है आपको, एंड इवन अगर आपके कुछ ऑल्टरनेट आइडियाज चल रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि कौन सा इसका ऑल्टरनेट रॉ मटेरियल हो सकता है, कौन सा इसका ऑल्टरनेट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, and the product upgradation in terms of your design and manufacturing also, and then technology forecasting. So these particular things are decided in plant operation stage, which is the last stage. So we have 4 stages: pre-feasibility state, your feasibility stage, implementation stage, and the last one is your plant operation stage. Now change जो उसके कंटेंट्स हैं वो तो हमें पता चल गए, बट अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन. सो हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउंड्स, लाइक वी हैव product vouchers, techno-economic feasibility studies which are needed by your entrepreneurships, entrepreneurs, for just the plenty as a thousands of commercial technologies available. For example, we can say that in 1970 there are almost 2 million papers on science and technology, and the number of jumped to 6 million within just 10 years, like 1980. So from 2 million papers to 6 million. So just as a good technology doesn't automatically reach an entrepreneur who could make full use of it, a good technology information doesn't automatically reach, because technology market में है पर वो अपने आप नहीं आता है कि आप मुझे यूज कर लीजिए. ये मैनेजर या फिर किसी एंटरप्रेन्योर को खुद डिसाइड करना होता है कि मुझे ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है. सो अकॉर्डिंगली अगर आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आपको खुद ही देखना होगा कि व्हाट इज अ गुड इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इन्फॉर्मेशन अपने आप नहीं आएगा, आप उसे देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि एनालाइज करेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी हैं जो मुझे चाहिए टेक्नोलॉजी मुझे प्रोवाइड करे. Then leaving the exposure to technology information through random chance, and however it is not the best way of bringing the technology to the user. This is only for the entrepreneur. Then the main task would be tapping the right source while there are large number of sources we have, and now हमें ये देखना है कि कहाँ से information हम obtain करें. So कुछ important points हैं जैसे कि पब्लिश्ड लिटरेचर्स होते हैं आपके एग्जीबिशंस, इंडस्ट्रियल ट्रेड एसोसिएशंस, योर एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज आर सम सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज यहीं से आपके पता लगा सकते हैं कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, और whether this technology is useful for you or not. So these are certain areas
लाइक आपके जो पब्लिश्ड लिटरेचर्स होते हैं, आपकी कुछ टेक्स्ट बुक्स होती हैं, मैनुअल्स होते हैं जिन्हें आप स्टडी कर सकते हैं, एग्जीबिशंस इतनी ज़्यादा लगती हैं जिन्हें आप जैसे आपके कुछ सेमिनार्स होते हैं ऑन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, सो अगर आप वो अटेंड करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा ये कितना बेनिफिशियल हो सकती है टेक्नोलॉजी। ऐसे आपके कुछ एसोसिएशंस हैं, यू हैव सर्टेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, सो दीज ऑल आर द पार्ट. Like first of all, we discuss about published literature. In published literature, we have your technical textbooks, manuals, encyclopedias, and there are some other directories dealing with it. Like बहुत सारे issues होते हैं कि हमें products कैसा चाहिए, processes कैसी होनी चाहिए, who are the manufacturers, traders क्या हैं. So इन सब का आंसर आपको इस published literatures में मिल जाता है. Then we have exhibitions and conferences. So exhibition and conferences जो है आपकी वो extremely good source होता है टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन का, because जो भी currently trend है वो सब trend को हम देख सकते हैं exhibitions में, seminars में. So products, technical description, we have just a quick view of the technology in these exhibitions, and there are also some seminars which are on the new trends just to update the audience about the technology. Then industry and trade association. The industry and trade association regularly publish certain directories, your yearbooks, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है आपका टेक्नोलॉजी का. Certain some organization or some industries just launch their newsletter, and newsletter हमें provide करता है कि what are the new policies, products and processes of this particular technology. Then from government organization, they are also extremely very important for us as a source of information, because they provide useful information on current topics, current status. We have DGTG, that is your Department of Science and Industrial Research जो है उसी की तरह ही आपका ये होता है, जो कि गुड सोर्स है इन्फॉर्मेशन का. अगर आपको किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो. देन वी हैव द पेटेंट्स, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी कंट्री, कौन सी कंपनी ने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे डोमिनेट कर रखा है, और बिल्कुल करंटली अपडेट होता है इसके अंदर. इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, किस पर्टिकुलर बिजनेस फर्म की कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा कमांड है. लाइक अगर हमें इंडिया के अंदर पेटेंट के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे बहुत सारे ऑफिस हैं, लाइक कैलकाटा में एक है, दिल्ली में, बॉम्बे में, नागपुर, योर मद्रास. तो ये सब आपके सेंटर्स हैं, और जो सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सेंटर है वो आपका नागपुर में है. देन फ्रॉम एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट्स, लाइक व्हेन वन इज इन द डिफिकल्टी, सो जब भी डिफिकल्टी होती है हम अपने एक एक्सपर्ट पर्सन के पास जाते हैं, क्योंकि उसे ये सब होता है, पता होता है कि व्हाट टू डू, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस. सो टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट कभी आपको प्रोवाइड करते हैं बैंडेड, कभी आपकी मेजर सर्जरी करते हैं. सो अल्टीमेटली वो आपको एक आंसर देते हैं. बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, कंसल्टेंसीज, जो ये वर्क करते हैं कि आपको ये कंसल्ट करें कि अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए व्हेन यू फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग सर्टेन टेक्निकल डिटेल्स. देन वी हैव डाटा बैंक्स और बेसिस, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड करना रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, और वो इन्फॉर्मेशन उसने हर एक अलग अलग सोर्सेज से लेके आया हुआ है और वो करंट होती है, लाइक अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है. एंड द डेवलपमेंट जो आपकी कंप्यूटर्स में हुई है, कम्युनिकेशंस में हुई है, वो जस्ट इसके बिहाफ पर ही हो सका है. टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, योर फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल्स. सो इन दिस देयर इज अ लिस्ट. वी हैव क्रिएशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि डाटा बैंक और डाटा बेसिस को इंक्लूड करता है. कंडक्टिंग एक्शन ओरिएंटेड स्टडीज, action towards the publications and management development, and the same time creation of TIFA also, like your technological policy statement ने TIFA launch किया था, which is technological information forecasting and assessment mechanism. Now we have dimensions of technology information services. So there are certain डायमेंशंस, लाइक टेक्नोलॉजी का इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको किसी भी कॉर्पोरेट को मैनेज करना है, नेशनल लेवल पे अपनी टेक्नोलॉजी को रिकॉग्नाइज करवाना है, तो इट इज़ वेरी एसेंशियल. पर्टिकुलरली जो आपके मीडियम या लार्ज स्केल यूनिट्स होती हैं वो टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन ओन करते हैं. एंड द एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन टू अ सीकर शुड नॉट बी थ्रू द रैंडम चांसेस, बट शुड बी सिस्टमैटिक एंड एट द सेम टाइम रीच एट द राइट टाइम. बिकॉज टेक्नोलॉजी है, सही है, बट सही जगह पर सही पर्सन को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो देयर आर सर्टेन मेजर्स, लाइक इट शुड बी रीच इन राइट यूजर, इन राइट टाइम, एट राइट प्राइस, एंड एट द सेम टाइम इन द राइट आर्म.
So इस सब को डिसाइड करने के लिए there are certain dimensions. So we can say that there are two important aspects in a technological information system. The first is your processing of technology information, जो कि mainly concern करता है कि कैसे आप मटेरियल को ऑर्गेनाइज करेंगे अपने करंट यूज के लिए और फ्यूचर यूज के लिए. यहाँ पर आपके मटेरियल्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर documents, how to organize the information in a certain manner that not only the document but also the informations which are you retrieve very quickly. So इन सबसे रिलेटेड वेल डाटा कलेक्ट करना और उसे प्रोसेस करना इसका पार्ट है. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज पैकेजिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन. इन पैकेजिंग वी कैन सी दैट कि आपके बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, मैसेजेस को बनाना, कंटेंट देखना, एफर्ट करना कि जिससे कि राइट टेक्नोलॉजी राइट फॉर्मेट के अंदर आ जाए. सो जहाँ प्रोसेसिंग के अंदर आप इन्फॉर्मेशन को अलग अलग एरिया से लेके आ रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं, वहीं पैकेजिंग में जो आपने फाइनल चूज किया है डाटा उसी को जस्ट पैकेज करके एक न्यू पैकेज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. सो दीज आर द टू डायमेंशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सर्विसेज. Now, benefits of technology information. So, an efficient technology information facility at a corporate level usually reduces the technological development cycle and hence the cost also, because जितनी ज़्यादा efficient आपको information provide की जाएगी corporate level पे उतना ज़्यादा ही आपका effort कम लगेगा, आपकी cost कम लगेगी. Because अगर आप information खुद search कर रहे हैं so it will take time, it will take your effort as well as your cost. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ हैज डेवलप्ड इनटू अ डिसिप्लिन. अब हम ये कह सकते हैं कि एक अलग से सब्जेक्ट है आपका आईटी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी का पार्ट नहीं है बट इटसेल्फ ये एक अलग से डेवलप कर दिया गया है. सो देयर हैव बीन रैपिड एडवांसमेंट. इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर टेक्निक्स, सो वी हैव द वैरायटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच आर अवेलेबल टू यूजर्स ऑल्सो. बिकॉज अगर आप हार्डवेयर की बात करें तो अब पर्सनल कंप्यूटर से लेकर सैटेलाइट तक वर्क हो रहा है. एक सिंपल पीसी के अंदर हम रिसर्च करके उसे चेंज कर सकते हैं. सो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है. बिकॉज अब जो भी काम आप कर रहे थे मैन्युअली, अब अगर आपके पास उसके रिलेटेड टेक्नोलॉजी है तो बहुत एफिशिएंटली आप वर्क कर सकते हैं. कॉस्ट कम लगेगी बिकॉज लेबर इतनी ज़्यादा नहीं है, टाइम कम लगेगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा. सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम. नेक्स्ट इज डू इट योरसेल्फ. फर्स्टली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती क्या है. एंड सेकेंडली व्हाट आर द मेन डाटा बैंक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स विच आर एस्टैब्लिश इन इंडिया फॉर दिस टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पर्पज. कौन कौन से ऐसे डाटा बैंक्स हैं, कौन कौन से ऐसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं जिससे कि आप ये टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के अंदर मेन रोल प्ले करते हो. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. वी लर्निंग.